मौका होली का है और उत्तर प्रदेश में सियासत भी अलग अलग रंग दिखा रही है। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने सिलेंडर को लेकर सियासत शुरू कर दी है। कल ही रात अखिलेश यादव ने कहा कि सारे पार्टी के जो महिला नेता हैं, विधायक हैं, वो सेल्फी विद सिलेंडर एक ट्विटर पर अभियान चला दिया। देखिए, ये मोदी जी की सरकार है कि आज गरीब की झोपड़ी में भी गैस का सिलेंडर है। नहीं तो हम लोगों ने देखा है कि गैस का सिलेंडर लेने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए सांसदों के कूपन हुआ करते थे और हजारों लोग सांसदों को कूपन लेने के लिए ललायित रहते थे कि हमारे घर में गैस का कनेक्शन लग जाए। गैस का कनेक्शन अमीरों के घरों का केवल शोभा बढ़ाते थे। आज मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लागू करके आज गरीब की झोपड़ी में भी आज कनेक्शन है और उसके पास केवल कनेक्शन ही नहीं है, फ्री में सिलेंडर देने का भी काम जो है मोदी जी की सरकार ने किया। नहीं तो पहले आप देखते थे कि गैस सिलेंडर के लिए कितनी कालाबाजारी होती थी। कनेक्शन लेने के लिए 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया लोग जो है अतिरिक्त देते थे, तब जा कर के उनको कनेक्शन मिलता था। आज मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज हर गरीब के घर में आज कोई ये माताएं बहनें हमारी नहीं है जो झोपड़ी में भी रहती हों और उनके घर में गैस कनेक्शन और सिलेंडर ना हो। ये मोदी जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। ये लोग क्यों भूल रहे हैं? ये जिस कांग्रेस की सरकार को समर्थन करते थे अखिलेश यादव जी, ये वही सरकार जो है कभी गरीबों के घर में कनेक्शन जाने नहीं देती थी। आज घर में पहुंचा तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। रसोई गैस का सिलेंडर महंगा भी हो गया और उन्होंने कहा था सरकार ने कि होली में कम से कम फ्री मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार दो सिलेंडर निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। कोई भी गरीब है तो उसको इससे दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब की बार पश्चिम बंगाल कोलकाता में होगी। इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या दीदी का अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी से जुड़ना और कोई बड़ा गठबंधन तैयार होना? देखिए, समाजवादी पार्टी जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में, यहीं पर धीरे धीरे वो समाप्त होने के कगार पर है। पिछले 12 के बाद माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में वो सरकार बनी थी और उन्होंने विरासत के तौर पर माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी को संभाल नहीं पाए और वो बिखरती चली गई। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ 73 सीटें जीती। उसके बाद 17 में उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई। 2019 में उन्होंने एक बेमेल गठबंधन किया। मैंने जो सपा और बसपा कभी एक नहीं हो सकते, पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों एक मिलकर के चुनाव लड़े, फिर भी मोदी जी की लहर के सामने टिक नहीं पाए। और 2022 में जहां अखिलेश जी कहते थे कि 400 सीटें हम जीतेंगे, 3 सीटों में सभी लोगों को बांटते थे और उसका भी असर आपने देखा। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर बिखर रही है। तो इसलिए अब मालूम नहीं बंगाल में जाकर के क्या करेंगे। क्या वो ममता जी के साथ हो सकता है बंगाल में चुनाव लड़ें, कोई और प्रांतों में लड़ें। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अस्तित्वहीन होती जा रही है। अखिलेश जी अभी बीते दिन अमेठी गए थे, वहाँ से भी उन्होंने ताल ठोकी है कि अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीदें क्या लगभग खत्म है? ये तो उनका देखिए अंदरूनी मामला है। वो किससे के साथ गठबंधन करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2012 से 2022 के बीच में 10 सालों में कई वो उन्होंने नए नए प्रयोग किए, कभी मायावती जी के साथ, कभी राहुल जी के साथ। तो कोई दल बचा नहीं है जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया नहीं। लेकिन इनका उसके बावजूद भी कोई सफलता इनको मिली नहीं। तो इसलिए चुनाव लड़ें वो चुनाव न लड़ें, भारतीय जनता पार्टी पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 की 80 सीटें जीतेगी, क्योंकि अभी ये लोग मोदी जी की लहर को देखे हैं। इस बार मोदी जी की सुनामी आएगी। आप संगठन से भी जुड़े रहे हैं सर, और राहुल गांधी ने लंदन से हमला किया है, आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना कर दी है, जो मिश्र का एक संगठन था उससे तुलना कर दी है। कहा है आरएसएस फासिस्टवादी है, आतंकी संगठन है। देखिए, उनके जो नाना थे और माननीय जवाहरलाल नेहरू जी भी
आरएसएस को एक राष्ट्रवादी संस्था कहते थे कि जब इस देश पर जब जब संकट आया उस समय आरएसएस ने जिस तरह से कार्य किया तो उस समय उन लोगों ने भी उसका आरएसएस की तारीफ किया हमारे। लेकिन अब वो क्या सोच करके वो भी हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में जा कर के भारत के आलोचना कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी हेतु क्या है ये तो वही बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपने कोई उनकी अंदरूनी कोई बात है तो आपको भारत में आकर के बोलिए। आप जा कर के कभी चाइना के बारे में बोलने लगते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं। वो विदेशों में जा कर के भारत की छवि क्या बनाना चाहते हैं, उनका क्या उद्देश्य है ये तो वही बता सकते हैं। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से फोटो की सियासत लगातार गर्म हो रही है और आज एक और ट्वीट समाजवादी पार्टी ने किया। इसमें अतीक के साथ नंद गोपाल नंदी की फोटो है और कहा है कि जमीन के कारोबार में सब उनके साथी। मैंने ये तस्वीर नहीं देखी। तस्वीर होने से कोई ऐसा गठबंधन नहीं होता। हम लोग तो भाई कई दलों के लोग मिलते हैं, सबके साथ तस्वीर खिंचाते हैं। भाई विधानसभा में मिलते हैं हम लोग, किसी शादी ब्याह में मिलते हैं, समारोहों में मिलते हैं, तो सभी एक दूसरे से तस्वीर खिंचाते हैं। तस्वीर के आधार पर किसी के बारे में ऐसी बात नहीं की जा सकती। आखिरी सवाल सर, पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक और स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है जिसमें एक देश एक डीएनए की भावना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के नेता कभी भी जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर कोई बात नहीं करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बात किए हैं तो इस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कभी भी बात किए हैं तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को बात किए हैं। और जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी विकास के लिए वो योजना लाते हैं, वो किसी जाति, मजहब और विशेष के लिए नहीं लाते हैं। ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के हर वर्ग आगे बढ़े इसके लिए लाते हैं। और उसकी पूरी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे अन्न वितरण का योजना हो, क्या कभी किसी की जाति और मजहब पूछ करके हमारी सरकार काम करती है? नहीं करती है। तो हम तो चाहते हैं समाज के उस हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले जो अभी तक आज़ादी के 75 वर्षों में उनको ये चीज़ें नहीं मिली, लेकिन उनको आगे ले जाने के लिए मोदी जी और योगी जी आज काम कर रहे हैं। आज समाज के वो वर्ग जो कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि मैं मुख्य धारा में जुड़ूं, आज उनको मुख्य धारा में लाने का काम आज मोदी और योगी कर रहे हैं। इतनी बड़ी विषम परिस्थितियां हुई कोरोना काल में, कितने लोगों के रोजगार छूट गया, कितने लोगों की नौकरियां बंद हो गई, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसके घर में एक दिन चूल्हा ना जला हो। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो जो है वो भूख से मरा हो। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि समाज के हर व्यक्ति का, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपने देखे थे अंत्योदय का, उसको साकार आज मोदी और योगी कर रहे हैं। इसलिए समाज के जो भी, चाहे किसी भी मजहब में हो, किसी भी जाति में हो, यदि वो पिछड़े हैं तो उनको आगे लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के हर जवाब का करारा जवाब दिया, उनके हमले का करारा जवाब दिया और कहा कि मोदी योगी की सरकार सबके लिए काम करती है, जातीय आधार पर किसी वर्ग विशेष से नहीं जुड़ी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।